जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सब सकुशल होंगे इसी आशा के साथ आज बात करेंगे गीता जयंती श्रीमद् भगवद गीता का, जो कि प्रतीकात्मक जन्म हुआ है वह कब हुआ है। आज 25 दिसंबर को जब मोक्षदा एकादशी है, उसी दिन गीता जयंती या दंत जयंती के नाम से इसे जाना जाता है। यह इसका प्रतीकात्मक जन्म इस दिन से हुआ था ऐसा माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी पर मनाया जाता है इसे, जो कि इस बार 25 दिसंबर को है। कुरुक्षेत्र में जब महाभारत के युद्ध क्षेत्र के दौरान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया था, तब से इसका मुख्य रूप से उद्भव माना जाता है। पहले इसके पूजन की बात कर लेते हैं। इस दिन गीता जी का श्रीमद् भगवद गीता का पूजन करना चाहिए, आरती करनी चाहिए, साथ ही इसका पाठ करना, और जितना संभव हो सके आप इसे पढ़ सके तो इस दिन पढ़ें। नहीं तो इसके जो भी आप श्रवण करना चाहे, श्रवण मात्र से ही कहते हैं कि जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर होती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन इसे अर्जुन को सुनाया था, क्योंकि वह मोह माया में ग्रसित हो गए थे, तो उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया था। इस दिन से ही इसका उद्भव हुआ था, और इस दिन से श्री कृष्ण भगवान ने इनको अर्जुन को इसका सार सुनाया था। और अपने आप में ही व्यवहारिकता में भी किसी भी जीवन की निराशा से हमें अगर मुक्ति मिलती है, कि कोई भी उपाय चाहिए, तो गीता के एक एक शब्द में एक अपना ही अर्थ है, जिसको सुनकर विशेष रूप से ज्ञान अर्जित होता है। ज्ञान तो किसी भी माध्यम से पाया जाता है, पर गीता का ज्ञान एक सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन ज्ञान है, जो आज भी विशेष रूप से बना हुआ है। गीता सभी वेदों का सार तत्व है। इसका प्रचार कृष्ण प्रेमियों में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विस्तार से फैला हुआ है। अगर हर प्राणी इसके एक एक श्लोक के अनुसार अपने जीवन को बना ले, तो वह ईश्वर को बिना तप किए ही प्राप्त कर सकता है। अब जान लेते हैं कि कैसे श्रीमद् भगवद गीता का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान कश्मकश में फंसे अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता से ही उपदेश दिए, ताकि वह कुरुक्षेत्र के मैदान से अर्जुन को उनके कर्तव्य और कर्म की राह दिखा सके। मान्यता के अनुसार कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने विपक्ष में अपने परिवार के लोगों से काफ़ी भयभीत और संबंधियों को मारने में काफ़ी हतप्रद हो गए थे कि मैं नहीं कर पाऊंगा इस तरह से। तब कृष्ण कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने सखी संबंधियों को मारकर राज्य का सुख नहीं भोगना चाहता हूँ। यह कहकर तब ऐसा कहकर सारथी बने भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने कर्तव्य और कर्म के बारे में बताया था, और उन्हें आत्मा परमात्मा से जुड़े धर्म कर्म और अर्जुन की हर शंका का निदान किया था। भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन के बीच हुआ यह संवाद ही श्रीमद् भगवद गीता है। जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, उसी दिन मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी थी। उस समय इस एकादशी को ही मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती मनाई जाती है। इस दिन कई लोग व्रत का भी चलन है, और साथ ही इस दिन गीता के दिन ही गीता जयंती के दिन घरों मंदिरों में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया जाता है, श्रवण किया जाता है। अपने आप में इसका एक विशेष महत्व है, और इस दिन जिसके घर में भी श्रीमद् भगवद गीता नहीं है, उस दिन भगवद गीता को खरीदना बेहद ही फलदायी और शुभ माना जाता है। अपने को और साथ ही अपने परिवारजनों को, हर एक को श्रीमद् भगवद गीता के एक एक श्लोक को जितना संभव हो सके पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसके एक एक शब्द में अपना ही विशेष महत्व है। और साथ ही बताना चाहूँगी, जिसके घर में नहीं है आप उन्हें दान दे सकते हो। जिस भी विद्यार्थी को इसकी ज़रूरत है उसे दान दे सकते हो। इससे भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है, और साथ ही सुख समृद्धि में भी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि यह भगवान की श्री कृष्ण के मुंह से निकले हुए साक्षात परम आशीर्वाद और जीवन का सार है। तो इस गीता जयंती आप ज़रूर श्रीमद् भगवद गीता अपने घर लाइए, इसका पूजन कीजिए, पाठ कीजिए, साथ ही श्रवण कीजिए। संभव हो तो अपने सारे दुख तकलीफ़ों के निवारण के लिए गीता जयंती के दिन ये श्रीमद् भगवद गीता किसी मंदिर या किसी
जिसको इसकी ज़रूरत है उसको ज़रूर दान दीजिए। यह आपके सारे कष्टों को निवारण करने वाला होगा। आप इस दिन मोक्षदा एकादशी जो आप व्रत करते हो वह भी कर सकते हो। यह काफ़ी फल देने वाली होती है। साथ ही कई लोग बच्चे बड़े कोई क्रिसमस मनाएंगे तो वह उनके लिए, साथ ही अपने हिंदू धर्म त्यौहार का भी विशेष रूप से प्रचार करना चाहिए। इनको बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय श्री कृष्णा। राधे राधे।